नैनचैन, तुम ऑफिस जा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए अमेरिका से कुछ गिफ्ट्स लाई थी, देने का मौका ही नहीं मिला। आज फ्री हूँ तो सोचा तुम्हें आकर दे दूं। ठीक है, मेरी मीटिंग है ऑफिस में, तो तुम वहीं पर वेट कर लेना, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। ठीक है, वहीं मिलते हैं। बाय। कैसी हो? बस ठीक हूँ। काफी खुश लग रही थी मिस्टर जैन से बात करते हुए। क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम दोनों ने 7 सालों तक अपने इस रिश्ते को इतना मजबूत कैसे बनाए रखा? ये राज है। इसे तो चुराना पड़ेगा। सच कहूं तुम्हें, तुम और मिस्टर जैन और मेरे दोस्त लिनलू और उसकी गर्लफ्रेंड, तुम सबको देखकर पता नहीं क्यों जलन सी होती है, जिससे मैं उदास रहता हूँ। चूलिनलू और वेनुआन? मेरा दोस्त भले ही हमेशा मजाकिया और लापरवाह सा नजर आता हो, लेकिन वेनुआन वो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। बस एक बात है जो मैं आज तक नहीं समझ पाया। ऐसा क्या हुआ जो डायजोंग के डायरेक्टर ने अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी राइवल कंपनी की सीईओ की असिस्टेंट का काम करने के लिए भेज दिया? मैं तो ऐसा कभी नहीं करता, बल्कि उसे अपने हथेलियों पर बिठा कर रखता। हाँ, वेनुआन की सिचुएशन तो सच में अजीब है। मिस यीशिन, आप? नैनचैन अभी भी मीटिंग में है। हाँ, वो मीटिंग में है। तो मैं उनके ऑफिस में वेट करती हूँ। मेरे लिए कॉफी भिजवा दो। अभी भिजवाती हूँ। हम बिडिंग प्रोसेस के एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब मेहनत और लगन से काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नैनचैन, बिड के बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है, तो मेरे साथ आओ। ठीक है। वेनुआन, हाँ, मीटिंग खत्म हो गई। कोई गेस्ट आया है? सुपरस्टार आई है। येशिन। हाँ। ये मुझे दे दो। ठीक है, शुक्रिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी कॉफी लाई हो? हम दोनों दोस्त हैं, तो तुम ये क्यों लेकर आए? टेबल पर काफी सामान पड़ा हुआ है। तुम एक काम करो, यहाँ आ जाओ। सोफा ज्यादा कंफर्टेबल है। नैनचैन का ऑफिस मुझे बिल्कुल घर जैसा लगता है। मैं कहीं भी बैठ सकती हूँ। कहीं तुम मुझ पर शक तो नहीं कर रही? तुम्हें मेरे और नैनचैन के बीच का रिश्ता नहीं पता? इस ऑफिस में रखे हर एक फाइल में बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। मिस्टर जैन की गर्लफ्रेंड होने के नाते तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, ज्यादा सावधान होना चाहिए। जरा संभाल कर। सामने देखो, सामने। आराम से, हाँ, आराम से, कस के सीधा पकड़ो। देखो। एक काम करो, पहले सीधा देखो। हाँ हाँ, देखो चल रही है। हाँ, आराम से मैं गिर चलाओ। जाऊंगी। नहीं 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 गिरोगी। ओके, आराम से। नैनचैन, हाथ मत हटाना। फिक्र मत करो, मेरा हाथ है। कस के हाँ पकड़ो। ठीक है। ठीक हाँ है चलो ना? चलो, अरे इतना बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हो? तुम कर सकती हो।
आराम से। अरे मैंने कहा था हाथ मत हटाओ, तुमने हाथ क्यों हटाया? तुम कभी मेरी बात नहीं मानते हो। अभी ठीक कस हो? के पकड़ना। हाँ, अब चलाए? हाथ हटाया ना तो बहुत मारूंगी। ठीक से पकड़ना, ठीक है? मैं गिर जाऊंगी। हाँ हाँ, मैंने पकड़ के रखा है। चलो चलो, आराम से, तेज नहीं, आराम से। हाँ चलो, वेरी गुड। हाँ येशिन, येशिन, तुम ठीक तो हो? खून निकल रहा है। नानशियन, इसे उठाओ, डॉक्टर के पास जाना है। मैं ठीक हूँ, उसकी जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अब ऐसी हालत में खुद कैसे जाओगी? नानशियन, जल्दी करो। हाँ हाँ, चलो, उठाओ इसे। आराम से, आराम से, आराम से। वेनुआन, उम्मीद करती हूँ तुम बीती बातों को भूल चुकी होगी। जो बीत गई सो बात गई। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। वैसे मैं अपनी नई शुरुआत कर चुकी हूँ। नानशान आ गया। क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं, अच्छा हुआ तुम आ गए। तो अब मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो मिस वैन, बाद में मुझे मीटिंग की रिपोर्ट दे देना। ठीक है। मैं अमेरिका से तुम्हारे लिए तोहफा लाई हूँ, आकर देख लो। दिखाओ क्या लेकर आई हो। न जाने कितना वक्त बीत गया है, तुम्हें खुलकर अपने एहसास को बता देना चाहिए। सुनो, तुम्हें पता है डो शिंगथोंग ने ऐसा क्या किया जो उसे न्यू स्टाफ ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया? मैंने सुना है ये सब 66 फ्लोर के असिस्टेंट की वजह से हुआ है। उसके असिस्टेंट की पोस्ट छीन ली गई, अब उसकी नौकरी भी खतरे में है। मैंने तो सोचा था मिस जू की नई असिस्टेंट बनेगी, लेकिन देखो क्या हो गया। इसकी हालत तो देखो जरा। ये लो। शुक्रिया। मिस यीशन, एक बात है जो आपका जानना जरूरी है। मुझे आपको कुछ बताना है मिस्टर जैन और उनकी नई असिस्टेंट वेन नुआन के बारे में। मेरी और नानशान के बीच कभी कोई राज नहीं होते। मैं तुम्हारी बातों का यकीन क्यों करूं? क्योंकि अब सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। भला ऐसी क्या बात है? मिस्टर जैन ने मुझे न्यू स्टाफ ट्रेनिंग में भेज दिया है क्योंकि वो वेन नुआन प्रेफर करती है। पिछली बार की डिनर पार्टी में जो उन्होंने ड्रेस पहनी थी वो कंपनी स्टाफ को भी कभी नहीं दी। मिस्टर जैन ने खास कर उनके लिए वो महंगी ड्रेस और सारी ज्वेलरी अरेंज करवाई थी। उसे देखकर मैं सब समझ गई थी। पर तुम आखिर क्या चाहती हो? पता नहीं कैसे ये वेन नुआन इतनी आसानी से सीईओ की असिस्टेंट बन गई। आप तो मिस्टर जैन की गर्लफ्रेंड है ना? इससे पहले कि देर हो जाए आपको कुछ करना चाहिए। तुम्हें मेरी मदद चाहिए इसलिए ये सब बता रही हो ना मुझे? लेकिन भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो पहले खुद की मदद करता हो। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? भले ही मुझे न्यू स्टाफ ट्रेनिंग में भेज दिया हो, फिर भी मैं काम की हूं।
सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। तुम बस मेरी मदद करो, वेन नुआन को यहाँ से मैं निकलवाऊंगी। लैंग रुफेंग ने बिडिंग प्राइस बढ़ा दिया है, तो उस हिसाब से चियान यू का एस्टिमेटेड बिडिंग प्राइस होगा करीब 300 मिलियन पाउंड कैश और करीब 200 मिलियन पाउंड के कंपनी शेयर्स। हमारे हिसाब से अल्फा का बिडिंग प्राइस करीब 380 से 400 मिलियन पाउंड के बीच होगा, लेकिन फिलहाल हमारा कैश फ्लो इसके मुकाबले काफी कम है। इस प्राइस के हिसाब से हमारे फंड्स में बहुत बड़ा गैप है। कैसे करेंगे? फंडिंग का मामला मैं संभाल लूंगा। तुम सब लोग बस बिडिंग की तैयारी करो। ठीक है। तुम्हारे लिए दवाइयाँ लाई हूँ। जुकाम के लिए, पेट दर्द के लिए बैंडेड्स भी हैं। इन्हें अपने साथ ले जाना। वेनरू, तुम ये सब क्या कर रही हो? मैं इंग्लैंड में 7 साल अकेली रही हूँ। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, चिंता तो होगी ना। इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा है? मेरी बहन पे तो सब अच्छा लगता है। तुमसे तो पूछना ही बेकार है। तुम्हारे लिए वहाँ से क्या लेकर आऊँ बताओ? चियांजू और दाइजोंग के बीच इस वक्त जो हालात हैं, तुम इस ट्रिप पर इतनी बिजी होगी कि शॉपिंग का तो तुम्हें वक्त ही नहीं मिलेगा। वैसे बिजी की बात करें, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही ओवर टाइम कर रही हो, राइट? तुम जानती हो मेरा काम कैसा है। हर घंटे हर पल क्लाइंट के कॉल के लिए तैयार रहना होता है। एनीवे, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं हमारे लिए कमा सकती हूँ। ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए। अच्छा नुआन, इस ट्रिप पर जाने में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे दिक्कत क्यों होगी? मैंने तुम्हारी दी हुई दवाइयाँ भी रख ली हैं। इतनी चिंता मत करो प्लीज। तुम्हारी चिंता करने के अलावा और भी काम है मुझे। अच्छा सुनो, कौन सा बताओ ना। लाइट कलर वाला। मुझे ये रंग पसंद है। ये लो, यही चाहिए था ना तुम्हें? क्या तुम सच में लिनलू को ये बिडिंग प्राइस देना चाहती हो? एक बार फिर से सोच लो। ऐसा किया तो ज़ेन नानजियान का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चियानयू के लिए ये बस एक हारी हुई डील होगी। मुझे नैनशान की काबिलियत और इस कंपनी पर पूरा भरोसा है, लेकिन किसी का वहां से निकलना जरूरी है। मैंने देखा है कुछ मामलों को लेकर तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल लिनलू जैसा ही है। अच्छा है। चीयर्स। चीयर्स। देखिए, चाहे कोई भी अल्फा प्रोजेक्ट को एक्वायर करें, मुझे यकीन है प्रोजेक्ट बहुत सफल होगा। अभी चियानयू और डाइजोंग का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सुनने के बाद मैं अल्फा के भविष्य को लेकर निश्चिंत हो गया हूँ। हो गया। वी आर रियली कॉन्फिडेंट। एग्जैक्टली। एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। 1 घंटे में हम यही ऑफिशियल बिडिंग आपके साथ शुरू करेंगे। वक्त पर आ जाओ। ओके। क्या बात है? मेरे साथ चलो। सुन ले लो, अभी नहीं प्लीज। चलो।
जू लिन लो, अब क्या चाहिए तुम्हें? मीटिंग के बाद हम लंच पर चलते हैं। मजाक मत करो, टाइम हो गया है, जल्दी वापस आओ। काम के साथ साथ पेट पूजा भी तो जरूरी है ना। मैं फोन रख रही हूँ, तुम जल्दी आ जाओ यहाँ, देर मत करना। मिस्टर जू, ऐसी बोली लगाकर आपका नुकसान हो सकता है। मैं कभी घाटे का सौदा नहीं करता। अल्फा के इंटेंजिबल एसेट से भविष्य में हमें बहुत बड़ा फायदा हो सकता है और मुझे अपने फैसले पर किसी भी तरह का शक नहीं है। मिस्टर जैन, अल्फा का एक्विजिशन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आपको यकीन है इतनी कम फंडिंग के साथ आप लंबे समय तक इसे प्रॉफिटेबल बनाए रख पाएंगे? मिस्टर लेंग, आपके सामने रखा हमारी कंपनी के पिछले साल का ऑडिटिंग प्लान है। उसे पढ़ने के बाद जरूर आपका हमारी कंपनी पर विश्वास बढ़ गया होगा। ठीक है, मैं मेरा फाइनल डिसीजन सुनाता हूं। मिस्टर जैन, हम अगली बार साथ काम करेंगे। जैसा आप ठीक समझे। चिंता मत करो, मेरे जैसे बूढ़े आदमी को तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोगों की काफी जरूरत पड़ती रहती है। मिस्टर जू लिनलू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अल्फा अब आपका हुआ। हमारी टीम साथ में अच्छा काम करेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। मैं आप सबको कल अपने घर चाय के लिए इनवाइट करता हूं। See you tomorrow. Congratulations. थैंक यू। हाँ, वैसे वेनुआन, तुम्हारी बहन वैन राव की समझदारी की वजह से हम ये बिट जीत पाए हैं। उससे थैंक्स कहना। चलता हूं, बाय। वेन्युआन, तुम्हारी बहन का इस बिट से क्या संबंध है? मुझे कुछ नहीं पता, सच में। इसे पर्सनली मत लेना। तुम जानती हो नैनशान ने अल्फाबेट के लिए कितनी मेहनत की थी। अब हम हार गए हैं तो वो बस थोड़ा दुखी है। मुझे तो उस निन्नू के चेहरे को देखकर गुस्सा आ जाता है। मुझसे नाराज होगा वो। कितनी मेहनत की थी, इस प्रोजेक्ट पर कितना काम किया, कितना दुखी होगा वो। बोलो नुआन। कैसी हो? कहीं मैंने तुम्हें नींद से जगा तो नहीं दिया? मैं अभी तक सोई नहीं हूँ। तुम्हारा इस वक्त कॉल क्या हुआ?
वैसे तुम और जू लिन लू दोनों ही कमाल के हो। मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी तुमने। इतनी भी बड़ी बात नहीं। सू ने मुझसे मदद मांगी थी उसकी फंडिंग प्रॉब्लम को लेके, मैंने हाँ कह दिया। नैनशियान ने इस वजह से तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं। सुनो नुयान, मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं क्योंकि सू ने कहा था ये बस नॉर्मल बिजनेस का काम है। मुझे लगा तुम दोनों कॉम्पिटिटर्स हो तो उसके बारे में तुम्हें बताना ठीक नहीं लगा होगा, बस इसलिए मुझे सच का पता नहीं था। तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने बस अपना काम किया। और अगर उसे लगता मैंने कुछ किया है तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। नौकरी से निकाल देगा? फिर तो ये बहुत अच्छा होगा। मैं चाहती भी नहीं तुम उसकी असिस्टेंट रहो। किसी के दुख में इतना खुश होना गलत बात है। अल्फा प्रोजेक्ट के लिए हम सब ने बहुत मेहनत